सौभाग्य की बात है। आई एम गेटिंग एसोसिएशन ऑफ ऑल द एंथुसियास्टिक डिवोटीज। आप सभी समय निकाल कर आए हैं भगवत गीता पे चर्चा के लिए। बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि अगर हमारी रुचि है कृष्ण कथा में, कृष्ण के विषय में सुनने, कृष्ण की वाणी सुनने में, कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को सुनने में, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम के विषय में सुनने में, इस संसार में हम बहुत कुछ सुनते हैं। हम हम सुनते हैं, जो भी हम सुनते हैं उससे हमारा एक लाइफ का कॉन्सेप्ट बनता है और वही हमारे लाइफ के सारे एक पाथ को डिसाइड करता है। तो आज तक हम जैसे लोगों का संग करते हैं वैसा ही हमें सुनने को मिलता है और फिर हमारे जीवन का एक परसेप्शन जो है वैसा बन जाता है और हम वैसा ही कार्य करते हैं। इसलिए सत्संग और असत्संग कहा गया है। सो व्हेन वी आर इन डिवोटीज एसोसिएशन तो हमें सत्य के बारे में सुनने को मिलता है या हम सत्य के विषय में जानते हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ डिवोटी, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ डिवोटी, बट डिवोटी एसोसिएशन क्या है? हम श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं। ही इज अ प्योर डिवोटी, ही इज महाभागवत। सो इस संघ में आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी और आप सभी के प्रार्थना से और आशीर्वाद से मैं भी हो सकता है एक दिन भक्त बन जाऊंगा। आपकी सेवा करके एक आशा है कि मेरे अंदर भी कुछ ज्ञान आ जाएगा। सो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आप सभी का कि आप सभी एकत्रित होके मुझे एक सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हम शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का वाणी संग ले सके, एसोसिएशन ले सके। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा कुछ करने का प्रयास करेंगे, यथाधीतम यथामति, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मैं समझ पाया और जैसा मेरा अनुभव हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषा। हरे कृष्ण। तो हम 16वें अध्याय में हैं। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। तो इसका जो टाइटल है, वैसे जो इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद ने दिया है वो द डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर्स। तो दैवी और आसुरी संपदा, ऐसे इसका हिंदी में कुछ इस प्रकार से है। सो डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर्स मीन्स क्या होता है? अपना स्वभाव। तो इस चैप्टर में भगवान किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं? भगवान इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि दो प्रकार का स्वभाव होता है। एक तो जो देवताओं वाला स्वभाव होता है, दिव्य स्वभाव जिसको कहते हैं, दिव्य लक्षण, दिव्य कार्य, दिव्य वाणी, दिव्य सोच। और एक होता है राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी सोच, राक्षसी कार्य, राक्षसी मनोवृत्ति। तो इस जो 16 चैप्टर उसका सम टोटल भगवान ये बताना चाह रहे हैं। ये सारा कुछ डिटेल्स में क्यों बताया? डिटेल्स में इसलिए बताया भगवान ने जिससे कि हम समझ पाए कि दिव्य विचार, दिव्य कार्यकलाप, दिव्य सोच, ये सब क्या होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति क्या होते हैं, दिव्य प्रवृत्ति क्या होते हैं, और हमें कौन से प्रवृत्ति को अपने अंदर प्रकट करना है या अपने अंदर डेवलप करना है, अपने अंदर इनकलकेट करना है, इम्बाइब करना है। क्योंकि लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में भगवान बता भी देते हैं कि जो दैवी संपदा को अपने अंदर निहित करते हैं उनका क्या गंतव्य क्या होता है या वो जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, और जो आसुरी संपदा
या आसुरी प्रवृत्ति को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनकी क्या गति होती है, क्या उनकी दशा होती है, बेसिकली उनकी दुर्दशा होती है। और जो अपने अंदर दिव्य गुणों का विकास करते हैं, उनका जो गंतव्य होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसको ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल नेचर एक। तो हम विलंब नहीं करके 16.10 जो श्लोक है उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं हिंदी वाला एक बार, तो ये श्लोक मैं पढ़ता हूँ। मुझे रीडिंग सेवा आत्मा दर्शनी माता जी करेंगे। रीडिंग सेवा मीन्स ट्रांसलेशन, और श्लोक किया क्या? ट्रांसलेशन। ओके। तो ये 16वां अध्याय का 10वां श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमानम दान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्गा, सॉरी ये जिस समय पढ़ रहा था उसमें प्रिंट सही से नहीं हुआ है, तो मैं वेदाबेस से ही पढ़ता, एक्चुअली मैंने सोचा हिंदी का पढ़ लूंगा। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा साद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हरे कृष्ण प्रभु। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु? ठीक है, ये छोटा तात्पर्य पढ़ सकते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदानुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचि वृतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र वृत। ऐसे आसुरी लोग मद, स्त्रियों, धूत, कीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। ओके, सो जस्ट मैं एक शेयर करना चाहूंगा कुछ। माइंड मैप जैसा मैंने बनाने का प्रयास किया था, हालांकि ये इंग्लिश में, बट हम तो जो आसुरी प्रवृत्ति के, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं डेमोनियक आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, उसके कुछ लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं। तो वो बहुत कामुक होते हैं। लस्ट मतलब क्या होता है, ये जब हम ये इस पे जब हम आए हैं, सॉरी, जब हम इस पे ये लस्ट, तो जब हम लस्ट की बात करें तो शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मनेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारा बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो आज सुबह ही हम तीसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे, कुछ युद्ध के साथ चर्चा कर रहे थे। तो वहां पे अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादेव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः, पाप में कोई क्यों लगता है, पाप कार्य कोई क्यों करता है। पाप का अर्थ यह है जो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं है या शास्त्रों के द्वारा उद्धृत नहीं है कि ये कार्य आप कर सकते हैं।
शास्त्रों के द्वारा कार्य भी बताया गया है और कार्य करने की विधि भी बताई गई। तो पाप कहते हैं कि जब हम कार्य को नहीं करते सही से, कार्य की विधि को सही से नहीं अपनाते हैं, तो वो रजोगुण के कारण होता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। अब ये सब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस अध्याय में भगवान दैवी संपदा और आसुरी संपदा के विषय में बता रहे हैं। तो इट इज नॉट लाइक बाइनरी 0 and 1 कि ये आसुरी संपदा क्या है और ये दैवी संपदा क्या है। विशेष रूप से कलयुग की अगर हम बात करें तो इसे कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु जगई मदई पे क्रोधित हो गए और जगई को मारने वाले थे, तो फिर नित्यानंद प्रभु ने रोक दिया, बोला कि प्रभु आप इस युग में लोगों को मारने के लिए नहीं आए, आसुरी प्रवृत्ति को मारने के लिए आए, असुरों को मारने के लिए नहीं आए। क्योंकि अगर आप असुरों को मारने चलेंगे तो इस संसार को पूरा पॉपुलेशन एंड कर देना पड़ेगा। कलयुग शूद्र संभवा, प्राय कलयुग में सब शूद्र हैं और आसुरी प्रवृत्ति के हैं, रजोगुण तमोगुण से बहुत प्रभावित है। तो आप तो नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण, आप तो कृष्ण प्रेम प्रदायते, यहाँ सभी को कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। पात्र पात्र ना देखी, आप पात्र अपात्र नहीं देखना है, आप तो बस लुटाने आए हैं कृष्ण प्रेम को। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो आप अगर ऐसे मारने लगेंगे तो फिर तो सबको ही मार देना पड़ेगा, तो वो उद्देश्य नहीं है आने का आपका इस युग में। तो इसलिए हम सभी के अंदर थोड़ी दैवी संपदा, अधिक आसुरी संपदा, या अधिक दैवी संपदा, थोड़ी आसुरी संपदा ऐसे बनी हुई। समटाइम्स श्रील प्रभुपाद भी जब प्रकृति के 3 गुणों को समझाते हैं तो बताते हैं उसमें कि प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति पे एक ही गुण का प्रभाव रहता है। सुबह जब हम देखते हैं, हम ही खुद ही अपने लाइफ में प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, एंड वी आर इनटू चैंटिंग एंड ऑल, दोज हु आर चैंटिंग दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब करते होंगे कि जब हम सुबह सुबह रहते हैं, एक अच्छे मूड में रहते हैं, अच्छा जप होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम, अगर विशेषकर से अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या बाहर के वर्ल्ड से इंटरेक्शन हो रहा है, तो फिर उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। क्योंकि अभी हम मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, तो मुझ पे हो सकता है मैं उतना शुद्ध नहीं, तो उसके बाद शाम होते होते बहुत मूड ऐसा कभी कभी खराब हो जाता है। इफ इट्स नॉट अ गुड डे इन द ऑफिस, तो काफी उसमें फिर चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे थॉट प्रोसेस के लेवल पे और हमारे एक्सपीरियंस के लेवल पे। तो एक व्यक्ति कभी सत्वगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में भी आ जाते हैं। तमोगुण भी आवश्यक है, सोने के लिए आवश्यक है, लेकिन क्रोध जो होता है वो भी तमोगुण का लक्षण है। तो बताते हैं भगवद गीता में, रजोगुण समुद्भव, काम क्रोध रजोगुण समुद्भव। तो ये जो डेमोनियक नेचर है ये सत्वगुण का नहीं है, ये रजोगुण तमोगुण का है। तो डेमोनियक नेचर से बाहर ऊपर उठना है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर अस, व्हिच वी विल सी अहेड जैसे चर्चा आगे बढ़ेगा। ये चैप्टर में ऑफ कोर्स आज हम कितना कवर कर पाएंगे पता नहीं, बट अगेन वेदांत विल टेक इट अप होपफुली। तो बट हमारे लिए जो हमारे अंदर के डेमोनियक नेचर को कम करना है, द गुड डॉग एंड बैड डॉग, परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बहुत पहले मैं सुना था लेक्चर में बता रहे थे, गुड डॉग एंड द बैड डॉग। तो अच्छा कुत्ता भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ है और जो बैड डॉग है वो एकदम शेर बन के बैठा हुआ है, क्योंकि हमने उसको वही फीड, हमने बैड डॉग को फीड किया है, द पर्टिकुलर डॉग whom we will feed। तो हम जिस कुत्ते को खाना खिलाएंगे वो शक्तिशाली होगा, और जिस कुत्ते को हम डिप्राइव कर देंगे भोजन से वो कमजोर होता चला जाएगा। तो अगर हम असत्संग कर रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं, कैजुअल हो रहे हैं डिवोशनल लाइफ में, तो हम अपने अंदर के जो राक्षसी प्रवृत्ति उसको हवा दे रहे हैं, उसको हम उसके अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। और अगर हम साइंटिफिकली नियम के अंतर्गत भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने गुड डॉग को और फीड कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और वो वॉइस और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, उसका भौंकना और तेज होता चला जाता है। पहले होता है मत करो ये, मत करो ये, और जो कुत्ता होता है, जो बैड डॉग होता है, वो बोलता है करो ये, करो, बाहर का खाओ, चाट कचौड़ी पकौड़ी खाओ, भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट। और जो बेचारा सा एकदम ऐसा सहमा हुआ डरा हुआ सा अच्छा कुत्ता होता है, 1-2 बार चले गए हैं,
वेदांत बुक का लेक्चर सुन लिया है, तो धीरे से बेचारा बोलता है, थोड़ा बहुत ताकत आया है, एकदम मरनासन था पहले तो, मरा ही हुआ था, लेकिन एक दो बार मंदिर चले गए, कुछ प्रोग्राम वोग्राम अटेंड कर लिए, मत करो ये, मत करो ये, ऐसा हाल होता है। लेकिन जब हम अब अपने आप को भक्तों के संग में हम जितना रखेंगे उतना ऑटोमेटिकली बाकी डिवोशनल चीजें एग्जीक्यूट होंगी। भक्तों के संग से दूर रखना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। तो जब यही हो जाता है, हमारा जो गुड डॉग है वो स्ट्रांग हो जाता है, मत करो ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है। और जो बैड डॉग होता है, करके देख लो थोड़ा, ऐसा हो जाता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि हम किसको फीड कर रहे हैं, यू नो। सो इन ऑल ऑफ अस वी कैन एनालाइज दिस। तो जो यहाँ पे लस्ट का नोड है, डेमोनिक लस्ट, हाँ, तो लस्ट क्यों होता है? रजोगुण के प्रभाव के कारण होता है। रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम, भगवान बताते हैं। महाशनो महापापमा, महाअशनः ऑल डिवोरिंग, महापापमा compels us to do greatest of sins, महापापमा। ऑल डिवोरिंग मतलब क्या है? लस्ट। यद तो ही कौनते पुरुषस्य विपश्चित्र इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति परसभम मनः। तो इवन इन अ मैन ऑफ नॉलेज, जो अगर कोई ज्ञान भी है किसी के पास, शास्त्रीय ज्ञान है, उसको पता है, भगवद गीता में भगवान ये कहते हैं, भक्तों ने ये बताया, श्रील प्रभुपाद ने ये बताया, भक्तों ने ये बताया। लेकिन जब वेग आता है, रजोगुण का जब सैलाब आता है, जब वेग आता है, इंद्रियानी मनोबुद्धि, रजोगुण कहाँ पे है? इंद्रियों पे है, मन पे है, बुद्धि पे। तीनों जगह बैठा हुआ है बंदूक लेके, 47 लेके। आपके सारे पोस्ट को कारगिल वॉर करना पड़ेगा। दुश्मन ने सारे इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं जिससे जीवन चलता है, हमारा जीवन किससे चलता है? हमारा जीवन इंद्रियों के आधार पे चलता है, जिसमें एक्टिविटीज है। इंद्रियों को क्या कार्य है? इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियों का क्या फंक्शन है? एक तो ज्ञान, परसेप्शन, द परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इज वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेंसेस, एंड एग्जीक्यूटिंग सम एक्शन बेस्ड ऑन दैट परसेप्शन, ये चीज। तो इंद्रियों का कार्य है इनपुट एंड आउटपुट। प्रोसेसिंग जो है, जो चर्निंग है, वो माइंड का कार्य है, और कंट्रोलिंग जो है वो इंटेलिजेंस का कार्य है, पैरामीटर्स कंट्रोल एंड ऑल जो होता है। तो अभी इनपुट तो हमने, अब आंखों से हमने देख लिया कुछ, आंखों से हमने देख लिया, अखियों से गोली मारे देख लिया आंखों से, तो उसके दिमाग में भी गोली चलने लग जाता है। तो जैसा देखेंगे वैसा हम सुनते, क्या सुनने से तो और माइंड में इमेज बन जाता है। जैसे आप लोग एक वी कैन थोड़ी देर के लिए मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, एंड वी कैन डू वन एक्सरसाइज। जैसे आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना आंख बंद करिए, अपना आंख, आप लोग अपने जहां भी बैठे अपना आंख बंद कर लीजिए, ऑडियो को फुल रखिए, आंख बंद कर लीजिए। नाउ विथ क्लोज्ड आइज मैं वर्ड्स बोलूंगा। घोड़ा, गधा, नदी, कौवा, ठीक है। अभी अगर आपने आंख बंद किया होगा तो जो भी मैं बोला, या नहीं भी बंद किया होगा, तो आपको ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि जो जो मैंने बोला वो तुरंत इमेज माइंड में आता गया। जो मैं बोलता था, वो घोड़ा बोलूंगा तो घोड़ा तुरंत आ जाता होगा, गधा बोलता हूँ गधा आ जाता होगा, ऐसा। अब एक बार फिर से आप, तो ये एक एक्सपीरियंस हुआ कि कोई वर्ड हमने सुना, उसका तुरंत इमेज माइंड में बन जाता है। अब एक बार इसको फिर से कर सकते हैं हम। एक बार फिर से आपसे आंख बंद करने का मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आंख बंद करिए और फिर से मैं कुछ शब्दों को बोलूंगा और देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ता है। राम, कृष्ण, हनुमान। अब आप आंख खोल सकते हैं अगर आपने बंद किया था। अब आप देखिए कि जैसे ही मैं राम, कृष्ण, हनुमान बोलता हूं, तो आपके मन में राम भी आ गए होंगे, कृष्ण आ गए होंगे, हनुमान आ गए होंगे। तो दिस इज पावर ऑफ हियरिंग। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हमें सुन जो हम रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तुरंत में वो इमेज माइंड में बनता है, वो संस्कार माइंड में बनता है। इसलिए अगर हम हमेशा कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं, सो वी विल बी इन अ हैबिट ऑफ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्ण, नाम रूप गुण लीला धाम। अब उसका बहुत लाभ है। अंत काले चमाम एवं स्मरण उक्तवा कलेवरम समद्भावम याति नास्ति संशय। तो यह प्रयाति समद्भावम याति,
तो जो शरीर को भगवान का स्मरण में छोड़ता है, भगवान के स्मरण करते हुए जो अपना देह त्यागता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। जो इस स्मरण करते हुए देह त्यागता है, उसको वैसा गंतव्य प्राप्त होता है। तो जीवन भर हमने जो सुना है, जीवन भर हमने जो किया है, जीवन भर हमने जो सोचा है, वो अंत समय में वैसे ही आ जाता है। लेकिन विचार तो बनता ही है कि क्या श्रवण कर रहे हैं, इंद्रियों से अंदर ले क्या रहे हैं, उससे विचार परिवर्तन होता है। और विचार परिवर्तन ही सारी क्रांति की शुरुआत है। इट ऑल बिगिंस विथ थॉट, एक विचार। तो विचार परिवर्तन के लिए भक्तों के संग में श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट वी आर लिसनिंग टू, व्हाट वी आर ईटिंग, लाइक दैट। सो लस्ट, तो ये लस्ट है, सारा ज्ञान को हर लेता है, ऑल डिवोरिंग। एंड उसके बाद जब एक बार हमारा जो नॉलेज है वो सारा खा गया, वो सारा निगल गया, वो सारा बहा दिया वो, तो उसके बाद एक ही चीज बचता है, वो बचता है इग्नोरेंस। जहां नॉलेज नहीं है वहां इग्नोरेंस है, जहां रोशनी नहीं है वहां अंधकार है। ये तो सिंपल सी बात है। सो व्हेन देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एंड नो नॉलेज, तो वहां पे तो फिर केवल और केवल देहात्म बुद्धि या लस्टी थॉट्स प्रोसेस रहेंगे। तो अगर लस्ट सेटिस्फाई हो, एक तो लस्ट का क्या लक्षण है जो हम आगे देख रहे हैं, ऑलवेज अनसैटिएटेड। तो मतलब कि कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने 10 रसगुल्ला खा लिया तो बस इसके बाद कभी खाने की इच्छा नहीं होगी। और ये तो एक इंद्रियों की बात नहीं है, एक इंद्रिय की बात नहीं है। हमारा इंद्रिय मन है। अब लस्ट 3 जगह पे है, तो तीनों जगह से अलग अलग प्रकार का इफेक्ट आता है। सेंसेस कुछ डिमांड करता है, माइंड कुछ डिमांड करता है, बुद्धि अकॉर्डिंगली चलता है। सेंसेस का जो फंक्शन है वो कार्य करना। तो लस्ट, जब हमारा आईज लस्टी है तो हम मटेरियल आंखों का केवल हमको जो अच्छा लगता है वो हम देखेंगे मटेरियल प्लेटफॉर्म पे। अगर हमारा जीव लस्टी है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें केवल कृष्ण प्रसाद पाना है, हमें तो बस जीव को चाहिए तो चाहिए। जैसे सपोज जब भक्त बन जाते हैं, किसी को पहले चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भक्त बनने के बाद चॉकलेट छोड़ देने की बात होती है कि कैफीन होता है चॉकलेट में या कॉफी में, चाय में, ये सब में। तो अगर हम लस्टी हैं तो हम सोचे अरे यार छोड़ो, इतना कौन नियम पालन करेगा, आराम से अभी कॉफी का टेस्ट लो, आनंद लो। तो लस्टी जीव हो गया। उसी तरह से लस्टी कान हो गया। लस्टी कान मतलब क्या है कि तमोगुणी जो व्यक्ति है वो एक प्रकार का सॉन्ग उसको अच्छा लगेगा, रजोगुणी व्यक्ति को एक प्रकार का, सत्वगुणी को एक प्रकार का। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है, लस्टी है, तो उसको कुछ ऐसा तड़क भड़क वाला सॉन्ग चाहिए होगा सुनने के लिए। तो ये सारा इंद्रियों का फंक्शन हो जाता है। फिर कर्मेंद्रियों का फंक्शन हो जाएगा। कर्मेंद्रियों में फिर खाना, ये जीवा वगैरह सब कुछ आ गया। हाथ आ गया, हाथों से क्या करेगा वो, हाथों से शराब का बॉटल पकड़ेगा और अन्य गलत कार्य करेगा। तो इस तरीके से लस्ट इंद्रियों को इम्पैक्ट करता है, माइंड को इम्पैक्ट करता है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग के फंक्शन को इम्पैक्ट करता है। तो जो हम सोचते हैं, हम लस्टी सोचते हैं, हम क्या सोचेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कृष्णा कृष्णा, उसके बाद फीलिंग डेवलप होगा, काश मैं कृष्ण के साथ होता, और विलिंग हो जाएगा मुझे कृष्ण के साथ होना चाहिए। तो कृष्ण के साथ होने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेट्स चैंट। वो ये नहीं सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा बर्गर, मैकडी का बर्गर, बर्गर का स्वाद बड़ा अच्छा है, मुझे खाने चलना चाहिए। तो ऐसा थिंकिंग फीलिंग विलिंग हो जाएगा। और इंटेलिजेंस भी क्या कहेगा, यस दिस इज राइट, दिस इज राइट चॉइस, दिस इज राइट चॉइस बेबी, आहा। ऐसे ही ऐड आता था पहले। तो ये सारा लस्ट, ये रजोगुण, शिला प्रभुपाद बताते अपने तात्पर्य में कि जैसे दूध में कुछ मिला दो तो दही हो जाता है। तो जो लव है ओरिजिनल, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, तो जो कृष्ण के प्रति प्रीति है आत्मा की,
प्रीति, वांछा, इच्छा। बिना इच्छा किए जीव रह नहीं सकता है। इच्छा कुछ ना कुछ तो जीव करेगा ही करेगा, बिना इच्छा के तो जीव रह नहीं सकता है। एक कुत्ता भी इच्छा करता है, एक बिल्ली भी इच्छा करती है, को हर जीव की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यत एतत् पशुभिर नाराणाम धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। तो मनुष्य की इच्छा और जानवर की इच्छा में अंतर क्या होता है? मनुष्य की इच्छा होती है धर्म का पालन करना। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। तो जो मनुष्य की परम इच्छा है वो भगवान की भक्ति की इच्छा है, लेकिन जानवरों की भी इच्छा होती है आहार निद्रा भय मैथुन। तो या तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का सेवक बन जाएगा, या तो कृष्ण की सेवक बन जाएगा। इच्छा क्या है? मनुष्य का बेसिक जो इच्छा होता है वो ये होता है टू सर्व समवन। तो व्हेन समवन इज नॉट सर्विंग कृष्ण, ही विल सर्व हिज ओन सेंसेस। इंद्रियों को सर्व करेगा। आत्मा, आत्मा तो इंद्रियों से अलग है। तो जब हम या तो हम कृष्ण को सर्व करेंगे या तो हम अपनी इंद्रियों को सर्व करेंगे। अब हमें यह समझना है कि वी आर कनेक्टेड विथ कृष्णा, बट जो ये सेंसेस है, ये जो मटेरियल एनर्जी है, वो कृष्णा की बहिरंगा शक्ति है या सेपरेटेड एनर्जी। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर हम गिलास में पानी भर रहे हैं तो हमारा प्यास नहीं बुझेगा। हमारा प्यास तो तब बुझेगा जब हम पानी को पिएंगे। पेट में पानी जाएगा तो प्यास बुझेगा। तो उसी प्रकार से यथा तरोन मूल निषेचन तृप्यंती भुजोपशाखा स्कंद भुजोपशाखा, जैसे बताया गया शास्त्रों में कि पेड़ से जो चीज कनेक्टेड है, पेड़ की जड़ में पानी दो तो वो सारा फल फूल जाता है। सो बिकॉज वी आर सुपीरियर एनर्जी, पराशक्ति, अपरम इतस्त्व अन्याम विद्धिम प्रकृति में पराम जीव भूत महाबाहो यदम धार्यते जगत, भगवान भगवत गीता में बताते। तो वी आर कनेक्टेड विथ कृष्णा। तो जब हम कृष्णा के में कुछ डालते हैं तो हम तक आता है, लेकिन हम किसी ऐसी वस्तु में कोई चीज डालते हैं जिसमें जो कि कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है, सेपरेटेड एनर्जी है, कृष्णा से दूर है, तो उससे हमारा भी पोषण नहीं हो सकता है। ये चीज, जैसे मैंने बोला कि गिलास में पानी डालने से थोड़ी हमारा पेट भर जाएगा। ग्लास हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है। तो जैसे कभी क्या होता है कि समुद्र में भी सैलाब आ जाता है तो नदियों में काफी पानी जल स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि नदियां समुद्र से कनेक्टेड है। लेकिन कहीं दूर पे कोई लेक है, उसमें पानी थोड़ी बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें समझना होगा कि आत्मा जो है वो पेट नहीं है, पेट कृष्णा है। अब आत्मा के पास चॉइस है कि वो कचड़े के डब्बे में भोजन को डाल दे या अपने पेट के अंदर भोजन को डाले। तो जब हम केवल अपने इंद्रियों की सेवा में लगा रहता है, आत्मा जो शरीर के अंदर बैठा है, शरीर एक यंत्र की तरह है। यंत्र रूढ़ानी माया भ्रामेन सर्वभूतानाम यंत्र रूढ़ानी माया। तो ये जो शरीर जो केमिकल्स का बना हुआ है, ये एक यंत्र है, आत्मा इसके अंदर बैठा हुआ है। सो व्हेन वी आर पिकिंग अप समथिंग टू ईट, हमने एक गोलगप्पा लिया और हमने उसको डाला अपने मुंह में। अब वो गोलगप्पा अंदर जाके वो पेट में पचा, उसका जो भी विटामिन मिनरल प्रोटीन जो भी रहा होगा वो सारा शरीर में गया। आत्मा में कहां गया? आत्मा में तो गया नहीं। आत्मा से तो कनेक्शन है नहीं शरीर का। या आत्मा तो टोटली डिफरेंट एलिमेंट का बना हुआ, सच्चिद आनंद स्वरूप है आत्मा। शरीर तो पंच महाभूत का बना हुआ है। तो शरीर के पोषण तो हो गया, लेकिन आत्मा को तो कुछ मिला ही नहीं। एक मंडेन भोजन की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, आप घर में गोलगप्पा बनाइए, आप प्रेम से गोलगप्पा बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, खाइए, शरीर को भी पोषण मिलेगा, आत्मा को भी पोषण मिलेगा, भगवान का प्रसाद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आत्मा का जो स्वाभाविक लक्षण है वो इंडिपेंडेंट इंजॉयर नहीं है। आत्मा इज डिपेंडेंट इंजॉयर।
तो या तो वो अपने नेचुरल स्टेट में, प्राकृतिक अवस्था में भगवान के माध्यम से इंजॉयमेंट मिलता है उसको, पोषण मिलता है उसको, या तो इल्यूजन के कारण, भ्रम के कारण वो ये सोचता है कि शरीर से मुझे पोषण मिल जाएगा। ये बात बहुत गहरी है, इसको समझने का प्रयास करिए। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि मुझे शरीर से पोषण मिल जाएगा या भौतिक वस्तुओं को शरीर के संपर्क में लाके पोषण मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। एक और उदाहरण मैं देता हूं। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा मां के शरीर से जुड़ा रहता है, तब तक जो भी मां खाती है बच्चे को भोजन ऑटोमेटिकली मिलता जाता है। ऐसा होता है क्या कि कुछ पेट का कुछ ऑपरेशन करके बच्चे को खिलाना पड़ता है हर समय? ऐसे माताओं के घर में एक ऐसे चेन लगा दिया जाता है और उसके जब बच्चे को खिलाना है तो ऐसे चेन खोलते हैं, अंदर कुछ उसके मुंह में डालते हैं? नहीं, माँ भोजन करती है, बच्चे को अपने आप मिल जाता है, बिकॉज ही इज कनेक्टेड विद उम्बिलिकल कॉर्ड। उसका शरीर का पोषण सारा साथ में होता है। लेकिन एक बार वो कट गया, बच्चा पेट से बाहर आ गया, तो माँ के खाने से थोड़ी बच्चे का भी पोषण हो जाता है। इट इज अबाउट कनेक्शन। तो नेचुरली भगवान से हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी मीन्स परा सुपीरियर एनर्जी है। वी आर ऑल्सो स्पिरिचुअल, भगवान इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। लेकिन हमारा और भगवान का मटेरियल एनर्जी से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं, देयर इज नो संपर्क, कांटेक्ट, कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो उम्बिलिकल कॉर्ड बिटवीन। तो इसलिए एक आत्मा जो शरीर के अंदर बैठा, अगर वो ये सोच रहा है कि मैं आंखों को कोई पिक्चर दिखा के आत्मा को पोषण मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज दैट, अगर उस मूवी में कोई स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं है, अब लिटिल कृष्णा हम देखेंगे तो पोषण मिलेगा लिटिल कृष्णा बैड, बिकॉज दैट इज स्पिरिचुअल। तो एक स्पिरिचुअल सीमनेस जो है भगवान और एक आत्मा में, उससे पोषण मिल जाता है। तो ये लस्ट बहुत धोखेबाजी, मतलब ये आत्मा ने कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, वो जो इच्छा है उसमें जब रजोगुण मिक्स हो गया तो वो दही बन गया। मतलब क्या हुआ, आत्मा कृष्ण की सेवा छोड़ के हम अपने शरीर की सेवा करने लगे। हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर की सेवा, और हमें लगा कि शरीर की सेवा करने से ही मेरा भरण पोषण हो जाएगा। आत्मा का नहीं हो सकता शरीर का सेवा करके भरण पोषण। क्यों हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इट्स जस्ट ऑल वेस्ट। तो जब लस्ट सेटिस्फाई, लस्ट कभी शांत होता ही नहीं है। लस्टी व्यक्ति कभी भी लस्टी ही रहता है। तो कभी ना कभी लाइफ में ये पॉइंट आता है, कभी ना कभी लाइफ में ये पॉइंट आता है, कभी हो सकता है कि इफ फुलफिल्ड तो वो ग्रीड में बदल जाता है, वो और लस्टी हो जाता है, और चाहिए। अरे वाह, देखो मेरे प्रयास से मुझे होंडा सिटी मिल गया, व्हाई नॉट गो फॉर नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट पे क्यों जा रहे हो भाई? होंडा सिटी मिल गया तो सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, दैट मीन्स देयर इज नो सेटिस्फैक्शन इन होंडा सिटी। इट वाज जस्ट मटेरियल वर्ल्ड में नथिंग इज समिट, देयर इज नो पीक। पीक कहीं नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में, देयर इज नो पीक ऑफ सक्सेस। एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज पीक ऑफ सक्सेस। इट्स जस्ट स्पिरिचुअल, ट्रांसेंडेंटल। You are in love with Krishna, of course that love is always expanding, वो stagnant नहीं रहता है, वो हमेशा ही बढ़ता ही रहता है, बट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। यहाँ पे तो हमने लिया होंडा सिटी, फिर होंडा सिटी लेते ही व्हाट नेक्स्ट? तो हमेशा ही जो सक्सेस है वो सबमिट की जगह सीढ़ी का स्टेप बन के रह जाता है, तो वो सीढ़ी कभी खत्म ही नहीं होता है। एक सीढ़ी जो ऊपर जा रही है, हम तो उसका सबमिट ढूंढते रहेंगे, हम तो सुन, ये सीढ़ी खत्म कहां होती है? होंडा सिटी पे खत्म नहीं हुई, इनोवा पे खत्म नहीं हुई, फॉर्च्यूनर पे खत्म नहीं हुई, रेंज रोवर पे खत्म नहीं हुई, मर्सिडीज पे खत्म नहीं हुई, फेरारी पे खत्म नहीं हुई, लैम्बोर्गिनी पे खत्म नहीं हुई, रोल्स रॉयस पे खत्म नहीं हुई, प्राइवेट हेलीकॉप्टर पे खत्म नहीं हुई, प्राइवेट जेट पे खत्म नहीं हुई, 5 प्राइवेट जेट पे खत्म नहीं हुई, 10 प्राइवेट जेट पे खत्म नहीं हुई, 100 चाहिए मेरे को। अंबानी के घर में 168 कार्स है, 168 कार्स।
यहाँ किसी के पास 1, 6 और 8 नहीं होता है 1 हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है आज के डेट में, 1 में लोग खुश रहते हैं। 6 और 8 की दूर की बात, उसके बाद 168। क्या करेंगे क्या? किस कार में बैठ के बुढ़ापा रुक जाएगा, बीमारी रुक जाएगा, जन्म जरा व्याधि मृत्यु का चक्र रुक जाएगा? भैया मैं रोल्स रॉयस में बैठा हुआ हूं, तो जब तक मैं, सुधर्मा सभा थोड़ी है कोई, कृष्ण का द्वारका में सुधर्मा सभा था, तो सुधर्मा सभा के अंदर प्रवेश करते ही सारे प्रकृति के नियम से कोई परे हो जाता था। नारद मुनि को श्राप मिला हुआ था कि वो एक स्थान पर रुक नहीं सकते हैं, लेकिन नारद प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम जहां एक स्थान पर ज्यादा रुकते हो तो वहां तुम सभी को ब्रह्मचारी बना देते हो। तो लेकिन सुधर्मा सभा में वो भी कई कई समय रह जाते थे, उनके ऊपर कोई श्राप का भी असर नहीं होता था। सो सी जस्ट, इफ वी आर विथ कृष्णा, हमारे साथ कुछ अशुभ हो नहीं सकता। प्रकृति के नियम कार्य नहीं करते, दिखते हैं ऊपर से कार्य कर रहे हैं, दिखते हैं, इट माइट सीम लाइक दैट। तो लेकिन वो होता नहीं है। हम मोक्ष की ओर बढ़ते, लिबरेशन की ओर बढ़ते हैं। तो भगवान के संपर्क में मुख्य बात यह है कि जीवन का लक्ष्य हमको रखना चाहिए भगवान के संपर्क में आने। नहीं तो एक इतना गाड़ी में बैठ के क्या कर लेंगे, कोई क्या बदलाव आ जा रहा है? ऐसा नहीं है कि जब तक रोल्स रॉयस में बैठेंगे तब तक आयु रुकी रहेगी, या कोई बीमारी, कोई वायरस नहीं पकड़ेगा। सब्सटैंशियल रिजल्ट नहीं है ये, डिमोनियक नेचर का कोई सब्सटैंशियल रिजल्ट नहीं, बस एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम सुपीरियर, आई एम दिस, आई एम दैट। तो 1 खरीदो, 1 से 2, 2 से 4, सीढ़ी का सबमिट नहीं आता है, हमेशा एक सीढ़ी और ऊपर दिखता और दिखता, अभी तो ऊपर जाना है। तो जिसको हमेशा ऊपर जाना है वो कभी भी कंटेंट और सेटिस्फाइड, हमेशा ही उसके में कमी उसको लगता रहेगा, उसी चक्कर में वो फंसा रह जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इफ फुलफिल्ड, ग्रीड आ जाता है, और अनफुलफिल्ड रहता है तो एंगर, रात में बदल जाता है वो। तो ये डिमोनियक लोग, इसलिए डिमोनियक लोगों का पूरा जो लाइफ का जो एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, हम अपने आसपास के लोगों को देख सकते हैं, व्हाट इज देयर बिहेवियरल पैटर्न। तो बिहेवियरल पैटर्न उनका क्या रहता है? यही रहता है, या तो ग्रीडी, या तो मतलब लस्ट ही रहते हैं, फिर ग्रीड और एंगर। और अगर वो कोई सोफिस्टिकेशन दिखा भी रहे हैं तो केवल वो सुपरफिशियल रहता है। जैसे कि रावण भी केवल कुछ सोफिस्टिकेशन कभी सीता देवी को दिखाया कि चलो सोफिस्टिकेशन दिखा के हो सकता है कि मेरी बातें मान ले। तो इस संसार में रावण घूम रहे हैं, एंड दे आर शोइंग सो कॉल्ड सोफिस्टिकेशन, सो कॉल्ड एलीट, देयर एलीटनेस कह सकते हैं। रावण भी जब आया तो क्या बन के आया? एक साधु बन के, मुझे भिक्षा चाहिए हे देवी। तो इस संसार में एवरीवन नोज हाउ, एवरीवन इज ट्राइंग टू नो हाउ टू एक्सप्लॉइट द पर्सन इन फ्रंट, कैसे उसको एबडक्ट कर लिया जाए, कैसे उसका फायदा उठा लिया जाए। तो फायदा उठाने के लिए वो कोई भी भेष बदल के आने को रेडी हो सकते हैं। दे कैन टेक एनी फॉर्म लाइक रावण, in a form of a friend, well-wisher, relative, कुछ भी करके। So many crimes are done by relatives in different types of crimes. Friends and all in the garb of friend. Boss, ऑफिस का बॉस खूब मुस्कुरा के कंधे पे हाथ रखे, हाउ आर यू डूइंग, गुड, ये वो, अच्छा ये चला 10 फाइल कंप्लीट कर देना, यू आर सच अ वंडरफुल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड दे देंगे। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड क्यों देते हैं? एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड कि तुम बहुत अच्छे से तुम बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट हुए हो, वी आर वेरी हैप्पी द वे यू अलाउड अस टू एक्सप्लॉइट यू। ऐसे लोगों को तो मिलता है कि आपने हमें बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दिया इस साल, अगले बार इससे भी और अच्छे से आपको एक्सप्लॉइट करने दीजिएगा। इस बार हमने आपसे 14 घंटे काम करवाया हर दिन,
दैट्स व्हाई यू आर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। अगले बार 16 घंटे करिएगा तो और अवार्ड मिलेगा। तो हम खुश हो जाते हैं, वो देखा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। एक्सप्लॉइटेड ऑफ द ईयर अवार्ड है वो, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं है वो, दैट इज एक्सप्लॉइटेड ऑफ द ईयर अवार्ड। तो और ये बस बड़ी बड़ी बातों में खुश कर देते हैं हमें, और हम भी अहंकार, हमें भी कुछ अप्रिसिएशन चाहिए। तो हर कोई एक तरीका ढूंढ रहा है, हर कोई एक तरीका ढूंढ रहा है कि क्या इसके उस पॉइंट को पकड़ा जाए। इससे अब उसने ढूंढ लिया कि सीता देवी है, हाँ, राम की वाइफ है, वैदिक कल्चर को बिलोंग करते हैं, शी बिलोंग्स टू वैदिक कल्चर, तो अगर साधु बन के जाऊंगा तो इंटरेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से संसार में चल रहा है। डेमोनियक लोगों का क्या लक्षण होता है? हमें दिस डेमोनियक इज नॉट, हम ये सोचना अच्छा ये तो कंस की बात हो रही है, तो रावण की बात हो रही है, ये प्रवृत्ति की बात हो रही है, और हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या है जिसपे हमको इंप्रूव करना है। एटलीस्ट सबसे पहले हम अपने आप को एनालाइज कर ले इन पैरामीटर्स में कि हमारे अंदर क्या है। आत्मनिंद्रिय प्रीतिवांछा है या कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा है? कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा मतलब क्या है? एम आई फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माई गाइड, काउंसलर, सुपीरियर्स? तो क्या मैं वेदांत चंद्र प्रभु जैसा कह रहे हैं उसको मैं फॉलो कर रहा हूं, कर रही हूं? क्या शास्त्र चक्षु प्रभु या जो भी अन्य भक्त जो एक नेक्स्ट लेवल पे डे टू डे गाइडेंस में दे रहे हैं, उनकी बातों को मैं सीरियसली ले रहा हूं, ले रही हूं? Although such demoniac people are most abominable in world, by artificial means the world creates a false honor for them. Although they are gliding toward hell, they consider themselves very much advanced. तो वो अपने आप को सोचते हैं कि वही होता है कि सीआर का राजा एक सब हु करके, अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मोस्ट एबोमिनेबल है किसके नजर में? अन्य एबोमिनेबल लोगों की नजर में नहीं, शास्त्र की नजर में। और जो भगवान के भक्त हैं उनकी दृष्टि से उनका जीवन बहुत ही लो क्लास है, लेकिन आपस में ही वो एक दूसरे को बहुत ऑनर दे रहे होते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड दे रहे होते हैं। है एकदम जानवरी प्रवृत्ति। जानवर नग्न घूमते हैं, पिक्चरों में भी आजकल जितना नग्न घूम सकते हो घूम लो। लेकिन क्या सोचते हैं, ओसी में खूब एप्रिसिएशन हो रहा है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ऐसे मिल जाता है। तो आपस में एक दूसरे को खूब चढ़ाएंगे। यथांधर उपनियन मानस न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशय बैरथ माने न यथांधर अंधा यथांधर उपनियन मानस ते पीश तंत्रया मुरुदामनी बद्धा। तो एक अंधा दूसरे को बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, वाह वाह क्या चल रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। एक अंधा दूसरे अंधे को बोला, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। जो जा रहा है वो भी खुश हो रहा है, देखो उसको लग रहा है जो, अच्छा एक अंधे को कैसे पता चलेगा कि जो बोल रहा है वो भी अंधा है? एक अंधे को अगर कोई दूसरा एक अंधा बोलने लगे, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसको बता दिया जाए कि एक व्यक्ति सामने चल रहा है, और अंधे को भी नहीं पता चलेगा सामने कौन चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन somehow if he knows and he says, oh very nice, you are walking very nicely, दूसरा अंधा सोचेगा अच्छा लगता है कोई देखने वाला बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन दोनों ही अंधे हैं, दोनों को ही भगवत गीता नहीं पता है, दोनों ही शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं से अवगत नहीं। तो क्या सोचते हैं, दे कंसिडर देमसेल्व्स वेरी एडवांस, आपस में बड़ाई कर करके भक्तों से फीडबैक नहीं लेंगे। तो हम भी कभी कभी डरते हैं डिवोशनल लाइफ में आने के बाद, इस्कॉन से जुड़ने के बाद, वेदांत चंद्र प्रभु जैसे डिवोटी से संपर्क में आने के बाद, वी डोंट केयर टू टेक फीडबैक। हम लोग आपस में ही, हाँ प्रभु जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक बिजनेस तो चल ही रहा है, जो सुबह में 9 बजे से 6 बजे तक करता ही हूँ, 7-8 बज जाते हैं। शॉप एक तो चल ही रहा है, एक और शॉप खोल लेता हूँ, जो रात को 8 बजे से मैं चलाऊंगा, उधर 6 बजे बंद करूंगा, 8 बजे से रात को 12 बजे तक चलाऊंगा, 1 बजे तक घर पे आऊंगा, फिर सुबह उठूंगा 7 बजे,
हाँ बिल्कुल प्रभु जी, आप सही कर रहे हैं, तभी तो पैसा कमाएंगे। इस्कॉन को पैसे की जरूरत है और हमको इसी तरह सर्व करना है। हम दोनों ओवर टाइम करते हैं, दो दो बिजनेस चला लेते हैं, अपने मन से एक विम्सिकल सेवा का पद्धति ले लिया कि इस तरह से सेवा करेंगे। पता चला ना मंगला आरती हो रहा है, ना जप हो रहा है, सारा कॉन्शियसनेस तमोगुण रजोगुण में पूरी तरह से गिर गए। हम कंसल्ट नहीं करेंगे, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वी डोंट केयर टू टेक फीडबैक फ्रॉम, आपस में ही दो नए भक्त हैं जिनको भी पूरी जानकारी भी नहीं है, आपस में ही अच्छा बुरा सब डिसाइड कर लिया, गोलमोल करके हो गया। हाँ भाई, जय सिया राम। नो नॉलेज ऑफ राइट और रॉन्ग, क्रिएट ओन गॉड ओन हिम्स एंड चैंट अकॉर्डिंगली। तो हम भी अपना ही भक्तिमय प्लान बना लेते हैं, अपना ही रूटीन बना लेते हैं। अरे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करके क्या हो, जप को दिन भर छोड़ देना चाहिए। प्रभु जी मेरा तो मानना यह है, दो लोग आपस में बात करेंगे, दो प्रभु जी मिल जाएंगे, दो माताएं मिल जाएंगी। मेरा तो मानना यह है ना कि सुबह सुबह जप करने का इतना उत्कंठा नहीं होता है। जितने देर आप जप को डिले करेंगे ना, उतना ही उत्कंठा बढ़ता जाएगा जप करने का। तो एकदम रात के लिए छोड़ दीजिए, जब एकदम आपका इतना आपका उत्कंठा बढ़ जाए कि एकदम जबरदस्त जप हो, तो कुछ भी हम ऐसा प्लान कर सकते हैं अपने मन में, और हम सोचेंगे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा प्लान बनाया भक्ति में आगे बढ़ने का। प्रभु जी से पूछने की क्या जरूरत है, मैं इतना समझदार तो हूं ही हूं। बिकम मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टू टू थिंग्स, सेक्स, एंजॉयमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल वेल्थ, ये सब पैरामीटर्स है। Ashuchivrata are only attracted by wine, women, gambling and meat eating. Those are their ashuchi unclean habits. तो हम, जैसा हमने कहा कि इट इज नॉट जस्ट 0 और 1, ग्रेस भी है, ग्रे एरिया है। तो डिवोटीज बीइंग डिवोटीज, मेनी ग्रॉस लेवल हैबिट से हम पीछा छुटा लेते हैं। वी डोंट डू इट, वी डोंट लाइक टू डू इट, बट सटल जो चीजें हैं कई बार उसमें हम फंस जाते हैं। तो वो जो थोड़ा डेमोनियक पार्ट बचा है उसको भी बाहर निकालना है। Induced by pride and false prejudice, they create some principles of religion which are not approved by Vedic injunctions. Induced by pride and false prestige, they create some principles of devotional life which are not approved by गुरु, साधु और शास्त्र। ऐसा भी हम सोच सकते हैं इस सेंटेंस को। अप्रूवल नहीं लेते, पॉइंट ये है, प्रॉब्लम ये। अप्रूवल को अगर हम डिस्कस भी करने जाएंगे तो हम पहले ही एक नोशन बना के चलेंगे कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं। अब देखता हूं कि जो मेरे सीनियर हैं वो बुद्धिमान है कि नहीं, वो मेरे जैसा दक्ष बुद्धि वाले हैं कि नहीं, उनकी बुद्धि इतनी चलेगी कि नहीं कि इस तरीके से बेटर किया जा सकता। और अगर उसने कुछ उल्टा बोल दिया, अरे प्रभु जी प्रैक्टिकल नहीं है, प्रभु जी को उतना आइडिया नहीं है। Full of anxiety due to acceptance of not permanent things, still are engaged in such activities out of illusion. तो भ्रम के कारण, इल्यूजन के कारण, हालांकि एंजाइटी उनको बहुत सारा है, जीवन का बहुत एंजाइटी है। जैसे मैं ये एग्जांपल देता हूं हर जगह, मैं ऐसे आप लोग को भी दे रहा हूं। जैसे जब मैंने ज्वाइन किया, व्हेन आई ज्वाइंड एज फुल टाइम डिवोटी, तो जो मेरे घर पे जो कर्जा था, वो कार का और लोन और घर का जो था वो अराउंड 30 लाख था। 30 लाख पे करना था, और मैं तो एडहॉक निकल गया। वेदांत प्रभु की इच्छा है, गुरु की इच्छा है, उनकी ऑफ कोर्स, मतलब उनके आशीर्वाद से ही इतना भगवान पे विश्वास हो पाया। मेरे अंदर तो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, बट समहाउ बिकॉज ऑफ देयर कॉजलेस मर्सी मुझे भगवान पे इतना विश्वास था उस समय। ना हो किसी के ऊपर अगर 30 लाख का कर्जा हो तो उसको कितना लाइफ में एक मेहनत करना पड़ता है, जॉब जाना, ये करना, वो करना, सारा कुछ कर्जा चुकाने के लिए या लोन चुकाने के लिए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ट्रेनिंग पे चला गया ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली टेम्पल, और मैं वहां पे I was chanting, I was dancing, I was feasting, I was serving the Lord, I was reciting, मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा था, मैं श्लोक याद कर रहा था, मैं सुबह सुबह मंगला आरती में नाचता था, गाता था, खाता था, भक्तों के साथ आनंद लेता था, सेवा करता था। तो मेरा लाइफ था नाचो गाओ खाओ।
और उस नाचो गाओ खाओ जीवन में इधर भगवान ने ऐसा व्यवस्था की, वैसी परिस्थितियां की, उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो कि इनकंसीवेबल था, और वो लोन सारा चुकता हो गया। तो मैं तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हूं कि एक तरफ लोग गधा मजदूरी करके भी नहीं चुका पाते हैं, और मैं नाचो गाओ खाओ करके लोन चुक गया। तो बुद्धिमानी किसमें है? लेकिन कौन थे बीच में? ये डिफरेंस क्या था? कंप्लीट फेथ इन कृष्णा। मेरी सिस्टर यूएस में है, तो अब उस समय ऐसा इकोनॉमिक, अब मेरी सिस्टर का विवाह भी नहीं हुआ था उस समय, विवाह के लिए भी लक्ष्मी लगता है, तो 30 लाख का कर्जा तो अलग, प्लस अगर हम विवाह का प्लानिंग देख ले तो कम से कम नहीं भी नहीं तो 10 लाख रुपए तो और चाहिए, तो 40 लाख आप समझ लीजिए। प्लस उसको जाना था, यूएस का प्रोसेसिंग चल रहा था उस समय पोस्ट डॉक करने के लिए, उसका भी जाने आने का खर्चा, वो सारा कुछ, वीजा एप्लीकेशन, वो सारा कुछ। आज कोई लोन नहीं है, इनकंसीवेबल। आप घर में जाएंगे मेरे, तो हर कमरे में एसी लगा हुआ है। मेरी सिस्टर 45,000 का गॉगल्स पहनती है, बीएमडब्ल्यू में घूमती है, और मेरी सिस्टर का शादी भी हुआ तो कितना खर्चा हुआ घर वालों का? मात्र 2 लाख रुपए, मात्र 2 लाख रुपए। आज एक क्लर्क से भी बिहार में शादी करने जाएंगे तो 25 लाख रुपया वो दहेज मांग लेगा। लेकिन ऑफ कोर्स जीजा जी जो मेरे हैं वो इंडियन ही हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, रायपुर के हैं, और पूरे अच्छे से वैदिक तरीके से विवाह हुआ। बट एक ऐसा मटेरियली क्वालिफाइड, आई एम सेइंग नॉट, आई एम सेइंग स्पिरिचुअली क्वालिफाइड, अगर हम मटेरियल दृष्टि से ही देखें, तो केवल मटेरियलिस्टिक दृष्टि से देखें, तो इतना कमाने वाला व्यक्ति और उसके उसके साथ विवाह करने में, एंड उनका, मगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत अच्छा नेचर है, एक सत्वगुण का नेचर एंड ऑल, वेरी काम एंड जॉली। कितना खर्चा हुआ? 2 लाख। एंड वो भी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रही है, या महंगे कपड़े, या ये सारा कुछ। सो हु हैज डन ऑल दिस अरेंजमेंट? हु, कौन करता है ये? कृष्णा। योगक्षेम वहाम्य। द्रौपदी ने जब तक दोनों हाथ पकड़ के रखा था, उसके साड़ी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, उनके साड़ी में वो साड़ी खिंचता ही जा रहा था, कम होता जा रहा था। जैसे ही उसने छोड़ दिया कृष्णा, तो जादू वहां से शुरू हुआ। आपके जीवन में जादू शुरू ही वहीं से होता है, जब आप अपने दोनों हाथ को छोड़ देते हैं। छोड़ने का अर्थ क्या है? कंप्लीट सरेंडर। मतलब छोड़ना मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ ऐसे करके बैठ जाना है, अब तो मैं हिलूंगा ही नहीं, यहीं पे चींटी का टीला बन जाएगा मेरे सोफे पे ही। अब कंप्लीट सरेंडर मतलब कि आप जो भी करेंगे वो गुरु साधु शास्त्र जैसा बताएंगे वैसा ही करेंगे, दैट इज कंप्लीट सरेंडर। वो कहेंगे तो आप बिजनेस भी चलाएंगे, वो कहेंगे तो आप डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, सब कुछ, पर वो सेवा के रूप में होगा, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होगा। सो भगवान ने कहा योगक्षेम वहाम्यहम्। मैंने, बिकॉज आई जस्ट फॉलोड इंस्ट्रक्शन, आई जस्ट फॉलोड द विल ऑफ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज एंड श्रीमान वेदांत चंद्र प्रभु, दैट्स व्हाई एवरीथिंग वाज सॉल्व्ड। इतना ऑस्पिशियस होता है। लेकिन अगर हम अपने मन का करेंगे तो हम करते रह जाएं, माया थप्पड़ पे थप्पड़ मारते रहेगी। तो कोई हमसे कहता है अरे वैराग्य, आप लोग इतना वैराग्य वैरागी 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 वैराग्य ले लिया आप लोगों ने इतना, तो हम कहते हैं कि हमने गधा मजदूरी से वैराग्य लिया है। हम तो नाच रहे हैं, खा रहे हैं, गा रहे हैं, हमने तो गधे मजदूरी से वैराग्य लिया। गधा मजदूरी मतलब क्या है? वर्किंग फॉर मेंटेनेंस। एक होता है वर्किंग फॉर कृष्णा, एक होता है कि हम ऑफिस भी जा रहे हैं तो हम कृष्ण के लिए जा रहे हैं, चिंता नहीं है। जिस दिन ऑफिस से निकालेगा, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती बॉस को जाके थप्पड़ मार देंगे निकाल लो, ऐसा नहीं करना है। बट वी डोंट गो टू ऑफिस डर के, अरे नौकरी नहीं होगा तो क्या होगा, अरे अरे एग्जाम खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। अपने ही चिंता में डूबे हुए हैं। जो अपने चिंता में डूबे रहेगा वो कृष्ण का चिंता क्या करेगा? अपनी ही चिंता में डूबे। जाइए, खूब जाइए, ऑफिस जाइए, बिजनेस करिए, कॉलेज जाइए, पढ़ाई करिए, आईएएस बनिए, यूपीएससी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट डोंट डिपेंड अपॉन दोज थिंग्स फॉर योर सर्वाइवल, मेंटली, कॉन्सेप्चुअली, साइकोलॉजिकली, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो जाएंगे वो नहीं करना है। जाइए, अपना बेस्ट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक
एक प्रॉपर शेड्यूल में, रूटीन में हर कार्य को करना है, ऑफिस आवर्स में ऑफिस भी जाना है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। उसको सर्विस की तरह एग्जीक्यूट करना है, जैसे हर सर्विस हम अच्छे से करते हैं। हमें कोई झाड़ू लगाने मंदिर में बोलेगा तो हम झाड़ू को अच्छे से ही लगाएंगे ना, उसको तो हम खराब से नहीं लगाएंगे। तो ऑफिस भी जाके हम ये ना सोचे कि हम अपने ऑफिस के बॉस के लिए ऑफिस जा रहे हैं, हम तो अपने सुप्रीम बॉस के लिए ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, जो धनार्जन होगा वो खुद अपने कुछ रख रखाव के लिए रखेंगे, कुछ भगवान की सेवा में लगाएंगे। सो लाइक दैट। सो माई पॉइंट वॉज कि एंग्जाइटी क्यों होता है हमें? एंग्जाइटी तब होता है जब हम अनाथ हो जाते हैं, हम सनाथ नहीं रहते, वी बिकम अनाथ। अनाथ कौन होता है? डेमोनिक मेंटालिटी अनाथ की मेंटालिटी है। हिरण्यकशिपु थोड़ी किसी भगवान को मानता था, वो तो सोचता था मैं ही भगवान। अब मैं ही भगवान, जो भगवान है नहीं वो भगवान बनने का प्रयास करेगा तो कितना एंग्जाइटी में आ जाएगा। जो उसकी क्षमता का कार्य ही नहीं है वो अपना कार्य करने की लगेगा तो एंग्जाइटी में आ ही जाएगा। इसलिए जो कर्ता भाव में परिवार पालते हैं वो एंग्जाइटी में रहते हैं, जीवन भर एंग्जाइटी में रहते हैं। लेकिन अगर कोई सेवा भाव में परिवार पालते हैं कि ये भगवान ही इनके रक्षक है, इनके पालन करता है, मैं तो एक निमित्त हूं, गाइडेंस मेरे से जो होगा एज अ निमित्त, जो भी मुझसे भगवान करना चाहे मैं उस पोजीशन में कर पाऊंगा। अल्टीमेटली तो भगवान ही इनके पालन करता है, तो एंग्जाइटी में नहीं आते। कोरोना होगा, नौकरी चला जाएगा तो क्या होगा, सब भूखे मर जाएंगे, वो एंग्जाइटी में नहीं आते। भगवान को जिसको मारना होगा उसको करोड़ों खा खा के मर जाएगा, और जिसको बचना होगा वो भूखे पेट भी बच जाएगा। 7 दिन 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था, कोई भूखे नहीं मरा, कुछ नहीं खाया था किसी ने। परीक्षित महाराज नहीं भूखे प्यासे मरे। कहां तो प्यास लगी थी पहले, तो गुस्से में आके सांप डाल दिया शमीक ऋषि के गले में, और उसके बाद 7 दिन 7 रात तक भूखे प्यासे बैठे रहे, न भूख लगी ना प्यास लगी, थोड़ी मर गए वो। और ऐसे एक है, उनपे रिसर्च भी डॉक्टरों ने किया, कितने सालों से कुछ खाया नहीं है, तब भी बोलते हैं मैं सूरज से एनर्जी लेता हूं। तो जब हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ये देख ले रहे हैं तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? वी डोंट हैव ट्रस्ट कि कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, कृष्णा एक सुई में से हाथी भी निकाल सकते हैं, हमको वो विश्वास नहीं। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम रेल के पटरी पे बैठ जाएं, हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम गुरु साधु शास्त्र के वचनों को यथारूप अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो मैजिक ही होगा। मैजिक मैजिक मैजिक। जहां लॉजिक खत्म होता है वहां मैजिक शुरू होता है। जहां प्रकृति के नियमों, कुछ ऐसा जो होता है जो प्रकृति के नियम के परे होता है, तो हम उसको मैजिक कहते हैं। एंड कृष्णा का तो मैजिक ही मैजिक है। बस वो मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए कृष्णा को मौका देना पड़ेगा। अपने हाथ में साड़ी दोनों पकड़े रहेंगे तो मैजिक नहीं होगा, फिर मैजिक देखने का मौका नहीं मिलेगा, फिर ट्रैजिक हो जाएगा सारा कुछ, है ना। द्रौपदी अगर नहीं छोड़ी होती तो उनके साथ सारा ट्रैजिक हो जाता, ट्रेजेडी हो जाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने दोनों हाथ छोड़ दिया तो फिर मैजिक हो गया, फिर साड़ी कम ही नहीं हुआ, अनलिमिटेड साड़ी हो गया। तो इसलिए डेमोनियक मेंटालिटी इज नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। थोड़ा भी अगर हमारे अंदर कुछ है रजोगुण के प्रभाव के कारण, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑल दिस कम्स ड्यू टू रजोगुण एंड तमोगुण। सो इसलिए आगे फिर श्रील प्रभुपाद आगे के सॉल्यूशन में बताते हैं कि दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी केयरफुली। कोई भक्ति में जीवन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्लियरली फॉलो करेंगे सत्संग में, तो वो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक, ये 16, 11 और 12 है। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थाम अन्यायेनार्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं।
तो तात्पर्य हम सीधा इसका वो स्लाइड मैं शेयर कर देता हूँ, दैट वुड बी आई थिंक। तो अब आगे और बताते हैं कि डेमोनिक लोगों का क्या लक्षण होता है। तो जो ट्रांसलेशन शिला प्रभुपाद का पर्पट है उसी ये माइंड मैप है। तो क्या देयर प्लान्स फॉर लाइफ आर नेवर फिनिश्ड एंड दे गो ऑन प्रिपेयरिंग प्लान आफ्टर प्लान ऑल ऑफ विच आर नेवर फिनिश्ड। तो वो प्लान पे प्लान बनाते रह जाते हैं, पुनः पुनः चर्वित चरवणाना, अब ये कर लूंगा, अभी वो कर लूंगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता ना। प्लान क्यों बनाते चले जाते हैं, एक पॉइंट किसी पॉइंट पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता उनको, उनको कंप्लीटनेस फील नहीं होता है, उनको एक पूर्णता की अनुभूति नहीं होती है। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इतने पैसे कमा लूं, और आगे एक और फैक्ट्री डाल दूं, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, हमेशा चिंता में रहेंगे, चिंतायाम, हमेशा चिंता में रहेंगे। चिंता चिता के समान है कहा जाता है, इसलिए हमेशा परेशान रहते हैं। एक्सेप्ट दैट द एंजॉयमेंट ऑफ द सेंस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और क्या सोचते हैं कि जीवन का जो परम लक्ष्य है वही जो हमने बात किया था पहले, आत्मनिंद्रिय प्रीति वांछा, तारा बोले काम। तो वो क्या सोचते हैं कि ये लाइफ मुझे है, मेरे पास है, पता नहीं इसके बाद मिले न मिले, ये इंजॉयमेंट तो मिलता है, थोड़ा कुछ अच्छा खा के थोड़ा तो अच्छा लगता है। तो यही तो इंजॉयमेंट, इसके अलावा कोई इंजॉयमेंट है ही नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान है नहीं उनको, तो सोचते क्या है यही तो है जो इंजॉयमेंट है, इसके अलावा तो कोई इंजॉयमेंट है ही नहीं। तो उसी के पीछे भागते रहते हैं भ्रमित होकर, ज्ञान नहीं है। They do not believe in life after death, and they do not believe that one takes on different types of body according to one's karma or activities in this world. तो वही चार्वक वाला जो है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रिवेत देही भस्मीभूतस्य कुतः पुनरागमन भवेत। तो सोचते यह है कि यही तो एक जीवन है हमारे अंदर। अगेन पॉइंट इज कि हो सकता है हम भी ऐसा जीवन जी रहे हैं, हम हो सकता है सोच तो रहे हो कि नहीं नहीं मुझे पता है कि अगला जीवन है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आ जा रही है तो हम भी कहीं ना कहीं ज्यादा चिंतित नहीं है कि अगला हमारा जीवन क्या होगा, क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा, मतलब भगवत धाम इज वन थिंग, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है कि हम उसके लिए उतने सीरियस नहीं है, वो हमारे एक्टिविटी से पता चल जाएगा। अगर हम जब के समय मोबाइल चला रहे हैं, या हम कम से कम हम प्रयास नहीं करें, अगर हम 16 माला नहीं भी है तो हम प्रयास नहीं करें 16 माला तक पहुंचने, हम सोच रहे नहीं नहीं 4 माला ही चलने दो, जीवन इसी में निकाल दे। शिला प्रबंध ने कहा कम से कम 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। अगर हम मंगला आरती जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इफ वी आर नॉट, एटलीस्ट हम उस लेवल पे नहीं है, हम डेली मंगला आरती नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमको ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए सही नहीं है और मुझे उस स्तर पे आना चाहिए। कई ऐसे गृहस्थ डिवोटीज हैं जो हर दिन मंगला आरती जाते हैं, हाउ दे आर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देमसेल्फ, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम देम ओनली। जब वो संघ में आएंगे तो इसलिए होता है ना कि सत्संग में हम अच्छा कुछ सीखते हैं, जब हम अपने से बेहतर कर रहे हैं डिवोशनल लाइफ में, जो हमसे बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम उनके संग में आते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हम एक अपना ही एक कुपमंडूक बना के रखेंगे और अपने एक दूसरे के अप्रिसिएशन में जीवन निकल जाएगा कि चलो भाई ऊपर तो देखने जाते हैं तो एनवीएस, हम किसी को अपने से बेहतर, नेचुरल टेंडेंसी कभी होता है कि अपने से बेहतर को देख के अच्छा नहीं लगता है, भक्तों में कम होता है लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है। वी डोंट वांट टू, जैसे एक लाइन होता है, एक लाइन को अगर छोटा करना है तो एक बड़ा लाइन सामने खींच दो, तो हमारे सामने कोई बड़ा लाइन खींच जाता है सामने में, अच्छा नहीं लगता है। और हम क्या चाहते हैं, हम अपने से छोटा लाइन खींचते रहें, या अपने से जो कम और भक्ति कर रहे हैं उनका संग अधिक लें, ज्ञान बांटते रहें। ज्ञान लेने के लिए तो कम है, ज्ञान बांटने के लिए ज्यादा है, पता नहीं कौन सा ज्ञान बांटेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान तो भूल चुके हैं सब, भौतिक ज्ञान बांटने के लिए हमारे पास 1 करोड़ लीटर रखा हुआ है करोड़ों जन्मों का, और आध्यात्मिक ज्ञान तो अभी 2 कप भी नहीं भरा है हमारा। तो जब हम बांटने निकलते हैं तो 1 करोड़ लीटर में से बांटना शुरू कर देते हैं हम अपना, थोड़ा बहुत उसमें 1-1 कप का 1-1 बूंद मिलाते हुए, बूंद बूंद मिला के, तो लगता है कि वाह वाह बड़ा अच्छा ज्ञान चल रहा है।
लेकिन हमको अपने भौतिक ज्ञान को, भौतिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को जीरो करना है, और आध्यात्मिक जो है उसको 1 करोड़ लीटर बनाना है या अनंत बनाना है, वो महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से वो, हम भी हो सकता है ऐसे जी रहे होते हैं। The demonic person who has no faith in God or the super soul within himself performs all kinds of sinful activities simply for sense gratification. He does not know there is a witness sitting within his heart. तो इसी को कहा गया सिपाही सावधान। तो जो डेमोनिक होते हैं वो ये नहीं सोच रहे होते हैं कि भगवान हमें देख रहा है, वो सोचते अकेले कोने में कुछ कर लो, पुलिस नहीं देखी तो सही है, लेकिन 13 साक्षी हैं जो देखते हैं। तो बीइंग अ डिवोटी वी शुड आल्सो बी केयरफुल कि हम जो सोच भी रहे हैं किसी भक्त के बारे में, अगर हम बुरा सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रहे हैं, कुछ इंद्र तृप्ति की बात सोच रहे हैं, परमात्मा तुरंत उसको स्मेल कर लेते हैं, वो विचार तुरंत परमात्मा को पता चल जाता है। इसलिए सोच के सोचे, सोच के बोले, सोच के करे। करना तो सब कुछ दिख जाता है, बोलना भी सब कुछ सुनाई दे जा सकता है, लेकिन हम सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं किसी को थोड़ी पता चल रहा है, तो वी थिंक दैट वी आर वेरी स्मार्ट। उस केस में हम क्या सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं। डुप्लीसिटी, वी थिंक दैट इफ वी आर डुप्लीसिटस देन किसी को पता नहीं चलेगा, परमात्मा को पता चल रहा है, और किसी को पता चले या ना चले, वो पता नहीं कुछ कर पाए आपका नहीं कर पाए, लेकिन जो बहुत कुछ कर सकता है उसको पता चल रहा है। तो इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। अब परमात्मा तो हमारे बगल में ही है, हृदय में, बुरे विचारों का बदबू क्यों सुंघाए हम भगवान को? वाई वी हैव टू मेक परमात्मा एक्सपीरियंस बैड स्मेल या कूड़ा करकट? हमें तो परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। हमें पता है कि परमात्मा मेरे बगल में खड़े हैं, मेरे विचारों को पूरी तरह से वो सुन रहे हैं, या मेरे विचारों को पता है, तो अच्छे विचार लाके परमात्मा की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, ताकि उनको अच्छा लगे, आहा इन विचारों के बीच में खड़ा होके बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। नहीं तो पता चला कि शंख चक्र गदा पद्म छोड़ के वहीं से छोड़ छाड़ के भाग गए, बाप रे, यहाँ रहना या खड़ा रहना मुश्किल है, क्या क्या सोचता है ये। हालांकि भगवान प्रभावित नहीं होते, भगवान तो ट्रांसेंडेंटल है, बट एटलीस्ट दिस इज ऑल्सो वे टू सर्व लॉर्ड। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर पे आता है तो हम उसको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, अच्छा अच्छा सुनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, पूछते हैं आप कैसे हो, आप क्या हो। तो वही परमात्मा, वही कृष्ण का, मतलब परमात्मा कृष्ण इज नॉट डिफरेंट ऑल्सो। तो आप अच्छा सोचेंगे तो उनको बहुत अच्छा फील होगा, उनको लगेगा उनके बॉडी को मसाज हो रहा है, उनको बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है, टेस्टी फूड, उनको बहुत अच्छा। आप सोचेंगे मैं बहुत पतित हूं, मैं कितना गया गुजरा हूं, वो भक्त कितना अच्छा है, देखो सब कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, और मुझे भगवान के शरण में जाना चाहिए, मुझे गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करना चाहिए, मुझे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। या आप प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका नित्य दास हूँ, मैं माया में फंसा हुआ हूँ, मेरी गलती थी जो मैं आपको भूल कर इस भौतिक जगत में एंजॉय करने के लिए आ गया, लेकिन अब मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। आप ही तीनों गुणों के स्वामी हैं, आप चाहें तो 1 सेकंड में किसी को भी मुक्त कर सकते हैं, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में आपकी सेवा में लगा रहूं। इस तरह के जो आचार्य प्रार्थना करते हैं, वैष्णव सॉन्ग्स में कई सारे भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे आचार्य, जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे, ऐसे विचार रखेंगे मन में, किसी में अपमान भी कर दिया तो हम अपने मन में विचार रखेंगे, कोई बात नहीं, भगवान आपके ही आप जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे, वो अपमान कैसे करेगा, आपने सैंक्शन किया मतलब मेरे कल्याण के लिए किया, मैंने किसी का अपमान किया होगा उसका मुझे। तो जब इस तरह के विचार होंगे तो परमात्मा एकदम क्या वेरी गुड, क्या पनीर बटर मसाला, बटर नान, खिलाते जाओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और अगर हम बुरा बुरा सोचेंगे, बदमाश है वो, ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, सब बेकार है, मुझे नहीं करना भक्ति, यहाँ केवल सब डांटते हैं, तो परमात्मा बोलेंगे क्या खिला रहा है, नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गया, इस तरीके से। सो इवन वी कैन सर्व गॉड थ्रू आवर थॉट्स, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इस प्रकार से हम
हमें ये डिमोनियक जो प्रवृत्ति है, you can go do well by going through the purports in detail, श्रीला प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं, तो और उससे हमें प्रकाश उसमें पड़ेगा जो इसमें निहित ज्ञान है। बट पॉइंट इज कि वी हैव टू गेट, जो हमें सावधान रहना है, और हमारे अंदर जो भी थोड़े बहुत डिमोनिक चीजें हैं उससे हमें रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में हमें नहीं आना। तो इसलिए आहार को शुद्ध रखना है और संग को शुद्ध रखना है, और युक्ताहार विहार रस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसो, तो विहार को भी, इवन जो हमारा हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, एवरी we have to seek devotee association as much as possible. Devotee association again I am saying कि अपने से जो सीनियर्स हैं, जो भक्ति में हमसे ऊपर है, डूइंग बेटर देन अस, उनका संग अधिक लेना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला दिया गया कि 60% उनका संग लेना चाहिए, बाकी 20% इक्वल्स एंड 20% जूनियर्स। हम उल्टा करते हैं, हम 80% जूनियर का संग लेना चाहते हैं, या जो नए या बाहर असत्संग हो जाता है। सो इस तरीके से करना चाहिए। आपको ये एक फॉर्मूला बोल सकता है कि प्रभु जी अगर 60% संग सीनियर का लेना है, और लेकिन सीनियर को जूनियर को 20% ही संग देना है, तो कैसे होगा? तो वही वो 20% देना चाह रहा है मुझे, मैं जूनियर हूं, और मैं उसका 60% लेना चाह रहा हूं, मैथमेटिक्स तो सही बैठ नहीं रहा। तो संग केवल संग मतलब ये नहीं होता, वाणी संग की हम बात कर रहे हैं, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, दैट इज डे जो गुजरना चाहिए, वपु संग वाणी संग, ऐसा है। हम और उसमें भी कई सीनियर्स हैं, श्रीला प्रभुपाद का संग लेना, वेदांताचार्य प्रभु का संग लेना, अन्य जो गुरुजन है उनका संग लेना, वाणी का लेक्चर्स हम सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पर्सनल जो हम इंटरेक्शन करते हैं हम। सो इस तरीके से हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सत्संग लेते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे भगवान से, और सिंसियर एफर्ट्स डालते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम रजोगुण तमोगुण के प्रवाह से बच के हम सत्वगुण में आएंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्रेषु मतलब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव, नित्यम भागवत सेवया, जब हम डेली एवरीडे रूटीन में, डिसिप्लिन में, जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं और शास्त्रों की सेवा करते हैं उनके गाइडेंस में, तो भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नाष्टिकी, भक्तिर्भवती नाष्टिकी, तो अनर्थ निवृत्ति हो जाता है। साधु संग में भजन क्रिया करके अनर्थ निवृत्ति हो जाता है। अगर साधु संग नहीं है, भजन क्रिया है, तो भी अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा। अगर साधु संग है और भजन क्रिया नहीं है तो भी नहीं होगा, और अगर साधु संग नहीं और भजन क्रिया है तो भी नहीं होगा। तो साधु संग में भजन क्रिया इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई सोच रहे कि मैं निर्जन भजन अकेले भजन करके शुद्ध हो जाऊंगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ये सोचता है कि भजन करने की क्या जरूरत है, चैंटिंग करने की क्या जरूरत है, हीरिंग रीडिंग करने की क्या जरूरत है, मंदिर में बैठा हूं ना मैं, उससे भी नहीं होगा। तो साधु संग में भजन क्रिया करना है। साधु संग इज अ प्लेटफॉर्म। जैसे अगर कोई रेस के ट्रैक पे खड़ा होकर सोचे कि बस मैं खड़ा हो गया तो रेस जीत गया, वो तो रेस ट्रैक इज, अगर कोई रोड पे दौड़ रहा हो, रेस कहीं और चल रहा हो 100 मीटर का, और कोई बाहर जाके कनॉट प्लेस में अलग अपना दौड़ लगा रहा हो, तो थोड़ी वो चाहे रेस ट्रैक पे दौड़ने वाला 100 मीटर 9 सेकंड में दौड़ ले, और चाहे कोई और कहीं रेस ट्रैक से बाहर किसी रोड पे दौड़ रहा हो और वो 8 सेकंड में दौड़ ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मेडल मिल जाएगा जो रोड पे दौड़ रहा है कि अरे वाह भाई आपने 8 ही सेकंड में कर लिया। रेस ट्रैक पर दौड़ना अनिवार्य है कंपटीशन में रहने के लिए, रूल ये है। और कोई रेस ट्रैक पे केवल जाके खड़ा हो गया कि अब तो मैं खड़ा ही हो गया हूं, अब दौड़ने की आवश्यकता, मेडल तो ऐसे ही मिल जाएगा, तो वो भी नहीं है। तो रेस ट्रैक भी आवश्यक है और दौड़ना भी आवश्यक है। दिस इज द पॉइंट, तब फिर मेडल मिलेगा। तो भक्ति तो एक ऐसा है जिसमें हर किसी को मेडल मिल सकता है सूनर और लेटर, बट वी हैव टू एग्जीक्यूट साइंटिफिकली। अब हर दिन मंगला आरती कर सकते तो बहुत अच्छा है। हम ये ना सोचे कि करना जरूरी नहीं है। इफ वी कैन डू दैट इज बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, और
हर दिन 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, श्रवण, भजन, सेवा, ये सारा कुछ। और उसमें सबसे प्रमुख है शुरू में श्रवण और कीर्तन। हम सुने अधिक से अधिक भगवान, और कीप ऑन हियरिंग अबाउट कृष्णा, श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर है। और श्रील प्रभुपाद ने फिर कई बार कहा ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा। तो ये सब श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन है। तो प्लीज मेरा निवेदन यही है कि हम सब मिलकर प्रयास करें कि रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से बचने का प्रयास करें हम। नहीं तो डेमोनिक लक्षण आ जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी हम भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, शास्त्र विधि का पालन, विधि से हम जीवन को नहीं जी पाते हैं, जिससे करके धीरे धीरे हम और डिग्रेड होते चले जाते हैं। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगा इन शब्दों के साथ। एंड बैक टू द होस्ट, आप यू कैन टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम एक एक करके प्रश्न लेंगे। शुभा, आप अपने को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी सम 2 seconds, मेरा चार्जर लैपटॉप का मैं लेके आता हूँ, बैटरी जस्ट जा रहा है इसका। जी प्रभु जी। शुभा प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? अच्छा, आप नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक सेकेंड, अभी प्रभु जी आ रहे हैं। हाँ, आप तब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ सॉरी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यस, नमस्ते। शुभा माता जी, आप हरे- अपना प्रश्न पूछ हरे सकते कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, as you said, we should have sattva gun. So, as per my understanding, we should have all the 3 gunas, raja, sattva and tamo. If we don't have tamo, we can't sleep. If we don't have rajoguna, we can't work. So how is this possible to have sattva guna in our life? लीला प्रभुपाद में रजोगुण तमोगुण वी डोंट थिंक कि था। हाँ। जब वो सोते थे। हाँ। सो तमोगुण हमें जब सुलाता है तो दैट इज नॉट डायरेक्ट सर्विस, बट जब हम सत्वगुण में, शुद्ध सत्व में सोते हैं तो वो डायरेक्ट सर्विस होता है। तो जैसे शिला प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, सो वी कैन नॉट से कि शिला प्रभुपाद जब सोते थे तो तमोगुण का प्रभाव उनके ऊपर रहता था, क्योंकि महात्मानस तो माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितम। सो कोई सत्वगुण में भी, शुद्ध सत्व में भी रेस्ट ले सकते हैं। जैसे भगवान स्वयं जब सृष्टि की रचना करते हैं, महाविष्णु, वो योग निद्रा में रहते हैं, ही इज इन ट्रांसेंडेंटल स्लीप, बट दैट ऑफ कोर्स दैट स्टेट इज इनकंसीवेबल फॉर अस, वो हमारे लिए अचिंत्य है। बट ऐसा नहीं है कि तमोगुण की आवश्यकता है ही है सोने के लिए। हाँ, अभी ये है कि अभी जिस गुण के प्रभाव में हम हैं, उस गुण के प्रभाव की एक्टिविटी को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे इसलिए रेगुलेटेड जो साधना भक्ति है, रेगुलेटेड डिवोशनल लाइफ, उसका अर्थ ही है कि अपने गुणों को भगवान की सेवा में लगाना, जिस गुण में हम हैं। इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम है। वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कहा जाता है कि ब्राह्मण सत्वगुण में प्राय रहते हैं, जो क्षत्रिय हैं वो रजोगुण और सत्वगुण के मिश्रण में या रजोगुण में रहते हैं, जो वैश्य हैं वो रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण में, और शूद्र जो वो तमोगुण में। लेकिन वर्णाश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि गुण कर्म समुद्भवः, तो जो चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागश, गुण कर्म विभागश, तो जो भी इंक्लिनेशन है गुण के प्रभाव के कारण, उस इंक्लिनेशन को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे किसी को क्रोध बहुत आता है, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि क्रोध बहुत आता है,
तो क्रोध को तुम मायावादियों के अगेंस्ट यूज करो। तो अभी तमोगुण जो हमारा है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम सोते हैं क्योंकि हमको सोने की आवश्यकता है, लेकिन जब सोने की आवश्यकता ही नहीं होगी तो हम क्यों सोएंगे? तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमें सोने की आवश्यकता रहे, नहीं 8 घंटे सोने की आवश्यकता। दूसरा ऑप्शन है कि सोने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, तो वो ज्यादा बेटर है ना। क्योंकि भक्तों के विषय में ऐसा बताते हैं कि सोने में जो उसका टाइम जाता है वो उसको भी कर्ज करता है कि मेरा सोने में इतना टाइम क्यों चला गया, उतने में मैं बहुत कुछ कर सकता था। जैसे आप भक्ति विनोद ठाकुर का अगर लाइफस्टाइल देखेंगे, आप शिला प्रभुपाद का लाइफस्टाइल देखेंगे, आप षड गोस्वामी का लाइफस्टाइल देखेंगे, तो सत्व गुण में आने से सोने की आवश्यकता और कम हो जाएगी, और विशुद्ध सत्व में तो और नहीं रहेगी। तो वो स्टेट को अचीव करना ज्यादा बेटर है, लेकिन वो आर्टिफिशियली नहीं हो सकता, अचानक नहीं हो सकता। तो इसलिए गाइडेंस बहुत आवश्यक है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का गाइडेंस, कि अभी जिस फेज में हम, अभी जिस स्टेट में हमें, अभी जिन जिन गुणों से हम प्रभावित हैं, उस स्टेट पे रहते हुए हम कैसे उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक प्रश्न चैट पे भी आया है मीनाक्षी माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अहंकार एंड स्वाभिमान? अभिमान और मान सम्मान हम कहते हैं ना, मान मीन्स रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन। अहंकार जो अहम, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बहुत बार भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मन मना भवो मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो जो अहम वर्ड है, अहम मीन्स आई। इस संसार में अगर कोई बहुत आई करता है, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, तो लोग क्या कहते हैं कि बहुत बोस्टफुल व्यक्ति है, ही इज वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड, या अपने आप को। तो उसी अहम से बना अहंकार जो बहुत मैं करता है कि मेरे वजह से ही संसार चल रहा है, मेरे वजह से ही दुनिया चल रहा है, मेरे वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो वो अहंकार, वो थॉट अहंकार है, और उसके कारण जो फीलिंग्स डेवलप होता है उसको अभिमान कहते हैं। प्राइड आ जाना, अभिमान मीन्स प्राइड, मान हो जाना, दम्भ हो जाना, मान हो जाना, अभिमान कि मैं। तो उसके कारण वो स्टेट ऑफ बीइंग कि आई एम द डूअर, आई एम द कंट्रोलर, एंड द फीलिंग्स विच इज अराउज्ड बिकॉज ऑफ दैट स्टेट ऑफ बीइंग, वो अभिमान है। तो अहंकार के कारण अभिमान आता है। मुझे पहचानता नहीं मैं कौन हूं, मैं ही, मुझे जानता नहीं, मैं सब कंट्रोल करता हूं, ऐसे दम्भ आ जाना, मान आ जाना। इसलिए कहा कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत सीबेर एदम एदम आनह मदह पुमान नैवारत्ति अभिद्वातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। तो कुंती महारानी कहते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, जो बहुत कोई भी प्रकार का ऑपुलेंस आ जाए, अच्छे परिवार में जन्म लेकर ऑपुलेंस, सौंदर्य का ऑपुलेंस, ज्ञान का ऑपुलेंस, कुछ भी ऑपुलेंस आ जाए, एद मान मदह पुमान। तो इसके कारण जो आदमी के अंदर प्राइड आ जाता है, किसी के अंदर प्राइड आ जाता है, तो फिर वो भगवान का नाम, वो भगवान की निर्भरता समाप्त हो जाती है उसकी। वो सोचता भगवान की क्या आवश्यकता है, इसलिए भगवान का शरण नहीं ले पाता, भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता। तो ये मिथ्या अहंकार के कारण होता है। हरे कृष्णा दिनेश प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रभु, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था या कंफ्यूजन था, आप कहीं गलत होऊंगा तो माफ करिएगा। एक तो ये कि जैसे मैं गीता पढ़ रहा था ना, तो शायद 14 चैप्टर तीनों गुणों से स्टार्ट है ना, तो उसमें ये था कि मतलब अगर जीव में सिर्फ सतो गुण है तो वो भी ये जन्म मृत्यु के बंधन का कारण है, और तीनों गुणों में लगातार कंपटीशन चलता रहता है। तो अगर केवल हम कोई भी एक
इंसान अगर केवल सतोगुण भी विकसित कर लेता है, मान जैसे कि आप बताते हैं कि कोशिश करना चाहिए कि सतोगुण में रहें या सतोगुण विकसित करें, तो उसको गोकुल गोधाम या वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होगी अगर सिर्फ सतोगुण में? क्योंकि जहां तक मैं गलत होऊंगा, लेकिन जहां तक मैं उसमें पढ़ा कि अगर केवल सतोगुण में भी बंदा है तो उसका बस ये है कि वो कभी कवि बन जाएगा, कभी लेखक बन जाएगा, कभी बहुत अच्छा भक्त बन जाएगा, लाइक दैट। और एक चीज प्रभु मेरा थोड़ा सा रियलाइजेशन, माफ करिएगा, वो भी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं दूर हूँ, तो जैसे आपने बोला कि एसोसिएशन का बहुत मतलब महत्व है आप जैसे भक्तों का, तो यही वजह है कि मैं ऑफिस आवर्स के बाद भी, ये वीक में 2 दिन सेशन होता है, तो भी मैं ऑफिस के बाहर बैठ करके, और ओनली बिकॉज ऑफ एसोसिएशन मैं 1 आवर 2 आवर विदाउट घड़ी देखे हुए मैं ये सेशन ज्वाइन करता हूँ कभी। तो आप थोड़ा समय वो उस पर गाइड करिए कि, और हाँ एक और चीज प्रभु माफ करिएगा थोड़ा लंबा जा रहा हूँ, तो जैसे एक दिन, जैसे अभी माता जी ने पूछ रही थी कि सोने में आदमी तमोगुण होता है ना, एक दिन लास्ट टाइम जीव गोपाल स्वामी जी हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर आप सोने के पहले भगवान का नाम ले लेते हैं और सोने के बाद, तो वो सोना भी आपका सेवा होता है। हालांकि हम लोगों का ऐसा संस्कार है कि शायद हम सोते टाइम हमेशा से किसी न किसी भगवान का ही नाम लेकर सोते हैं, लेकिन फिर भी जब से मैंने प्रभु जी का सुना है, तो मैं नमो विष्णुपादाय, मतलब गुरु मंत्र प्लस कृष्णा का मंत्र जो भी है, मतलब जो भी मुझे याद है 4-5 मंत्रों पढ़ के ही सोता हूँ, और उठता हूँ तो वैसे ही अपना दिन का शुरुआत करता हूँ। प्रभु प्रकाश डालिए। तो आपका एक तो प्रश्न ये था कि सत्वगुण से भी कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो कोई अगर एयरपोर्ट पे पहुंच गया, कोई बस स्टैंड पे पहुंच गया, कोई रेलवे स्टेशन पहुंच गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे शहर पहुंच गया। लेकिन बिना एयरपोर्ट जाए, बस स्टैंड जाए, रेलवे स्टेशन जाए या हाईवे पकड़े, कोई दूसरे शहर पहुंच भी नहीं सकता है। तो सत्वगुण एक लॉन्चिंग पैड की तरह है। इसलिए बताया गया कि जब हमने बात किया कि नित्यम भागवत सेवया वाले श्लोक की जब मैंने बात की, तो उसके बाद का श्लोक है तदा रजस्तमो भावा काम लोवा दयाश्च ये चेत एतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, कि जब कोई रेगुलेटेड वे में डिवोशनल सर्विस को एग्जीक्यूट करता है यथारूप एज इट इज गाइडेंस में, तो क्या होता है, तदा रजस्तमो भाव कामा लोभा दयाश्च ये, तो काम क्रोध लोभ मत मत्सर से छुटकारा मिल जाता, मीन्स काम लोभ आदि से, काम लोभ क्रोध बेसिकली लस्ट एंगर और ग्रीड। क्योंकि आगे के श्लोक में जो आज हमने नहीं कवर किया, उसमें भगवान बताते हैं कि ये लस्ट एंगर और ग्रीड जो है वो नरक के द्वार है, तो इनसे बच के रहना चाहिए। तो जब कोई इस प्रकार से करता है तो लस्ट एंगर ग्रीड से मुक्ति मिल जाता है, और चेत एतन अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, वो सत्व गुण में आ जाता है। अब सत्व गुण में आने का प्रभाव क्या होता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। तो जब कोई सत्व गुण में आता है तब एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। तो बिना सत्व गुण में आए हुए कोई प्रसन्न मन से भक्ति नहीं कर सकता है, और जब तक वो प्रसन्न मन से भक्ति नहीं करेगा उसको भगवत तत्व का रियलाइजेशन नहीं हो सकता, और जब तक उसको भगवत तत्व का रियलाइजेशन नहीं होगा वो प्रकृति के गुणों के से मुक्त नहीं हो सकता, संग से मुक्त नहीं हो सकता। यो माम यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अव्यभिचारेण मतलब क्या हुआ, विदाउट डेविएशन, विदाउट डिस्टर्बेंस। तो हमारी भक्ति में बाधा क्या बनता है, हमारी भक्ति में रजोगुण तमोगुण बाधा बनता है। जैसे माता जी ने भी सोने की बात की, या आप भी सोने की बात कर रहे हैं, तो ये तमोगुण के कारण शिला प्रभुपाद अगर चाहते तो वो 24 घंटे जाग सकते थे, षड गोस्वामी चाहते वो 24 घंटे जाग सकते थे, तो 24 घंटे भजन कर सकते थे, 192 राउंड हरिदास ठाकुर करते थे। तो सोना तो एक बाधा है। तो हम देखते हैं कि तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से बाधा आता है। कैसे बाधा आता है, बाधा यह आता है कि आपको एक सेवा में नहीं लगाया जा सकता, हमें एक सेवा में नहीं लगाया जा सकता। हमें कह दिया जाए अभी बैठ के 5 घंटे पढ़ो, तुम भागवतम पढ़ो, हाँ, या तो तमोगुण से हम सो जाएंगे या तो रजोगुण से उछल के कहीं भाग जाएंगे, हम एक जगह बैठ नहीं पाएंगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्व साधन बाधक, ये सर्व साधन बाधक है रजोगुण और तमोगुण।
लेकिन जब हम एक डिसिप्लिन और उस पर रेगुलेट कर लेते हैं तो वो सेवा बन जाता है। जैसा आपने बताया, जैसे जीवो टू ने बहुत अच्छी बात की कि सोने से पहले प्रार्थना करे, उठने के बाद प्रार्थना करे, याद करे भगवान को, तो सेवा हो जाता है। बट टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम रात को 2 बजे सोने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं और दिन में 10 बजे उठने के बाद प्रार्थना कर रहे हैं। वो भी तो होना चाहिए कि हम 9, 9:30, 10 बजे तक सो जाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विस अपार्ट फ्रॉम डूइंग प्रार्थना। तो एवं प्रसन्न मनसो, तो जब तक आप रजोगुण तमोगुण में रहेंगे आप प्रसन्न मन से भक्ति को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, या ज्यादा डिसिप्लिन में करने, एक ज्यादा सरेंडर नहीं हो पाएगा, आपको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा पाएगा जैसे एग्जैक्टली करना मतलब करना चाहते हैं सुपीरियर्स। उनको आपके हिसाब से मोल्ड होना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये रजोगुण तमोगुण का इतना प्रभाव ऐसा ऐसा है, तो इसको इस तरीके से सेवा दो। वो ये नहीं सोच पाएंगे कि ठीक है मैं जैसे भी नचाना चाहूं नचा दो। शीला प्रभुपाद को कृष्ण ने जैसे नचाना चाहा नचा दिया, क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण के मतलब वो विशुद्ध सत्व में थे, सत्वगुण के भी प्रभाव से पड़े थे, तो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बन गए वो। तो इसलिए, लेकिन सत्वगुण में कम से कम आते तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति होगा, तो प्रसन्न मन से हम भक्ति कर पाते हैं, बाधाएं कम रहती हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करते रजोगुण तमोगुण के प्रभाव ज्यादा, हम एक और कांस्टेंट होके हम भक्ति कर पाते, तब जाके मुक्त संगत से जाए थे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि छिद्यन्ते सर्व संशय, तो भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टवा एवात्मनीश्वरे। फिर फाइनली क्या होता है कि सारे हृदय का ग्रंथि कट जाता है, सारा संशय दूर हो जाता है और भगवान का साक्षात दर्शन हो जाता है। तो वो सत्व गुण के आने के बाद होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सत्व गुण में रहते हैं, जरूरी नहीं कि प्योर मोड ऑफ गुडनेस और मोड ऑफ गुडनेस में ये अंतर है कि मोड ऑफ गुडनेस में रहते हुए भी थोड़ा रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहता है, लेकिन कम रहता है, बहुत मिनिमल रहता है। लेकिन सत्व गुण में जब तक है तब तक रजोगुण तमोगुण में ग्लाइड डाउन होने का भी बहुत पॉसिबिलिटी रहता है, अगर हमने थोड़ा भी कायचोल हुए। लेकिन एक बार जो विशुद्ध सत्व में आ गया, फिर वो इस खतरे से बाहर हो जाता है। तो पहला तो आपका ये था। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या था? नहीं, बस ये था, एक रियलाइजेशन था कि एसोसिएशन मेरे को फिजिकली नहीं मिल पाता दुबई में जहां तक मैंने सुना है, जब मैं दुबई में था तो मुझे पता नहीं था, मैं दुबई में कुछ दिन था जब मैं जॉब करता था, लेकिन दुबई में तो बहुत सारे भक्ति वृक्षास चलते हैं और बहुत सारे डिवोटीज दुबई में रहते हैं। मैं इंडिया से मैं भक्ति वृक्ष से जुड़ा हूँ। आत्मदर्शिनी देवी मेरी माता जी ही मेरी जो है कि भक्ति वृक्षा जुड़ा हूँ, वो मैं संडे करता हूँ। प्रभु, एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि वी डोंट हैव टू लिमिट आवरसेल्फ। लाइव एसोसिएशन डिवोटीज का बहुत वैल्यू रखता है। ऑनलाइन कोर्स वन गाइडेंस इज गुड। आत्मदर्शिनी माता जी की आप भक्ति वृक्षा में, दैट इज वेरी गुड, वेरी नाइस, दैट नीड्स टू बी कंटिन्यूड। वो तो एक लाइन ऑफ गाइडेंस अच्छा है हमेशा, लेकिन आप ऑनलाइन जो एक लाइव जो भक्तों का जो फिजिकल संग है, जूम उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, जूम उसका अल्टरनेटिव नहीं बन सकता है। जो आप एक साथ बैठ के भक्तों के साथ जप करेंगे, आप किसी भी दुबई में कुछ ग्रुप्स होंगे जो कि सुबह सुबह जप करते होंगे साथ में, मैं गया हूं, है यहाँ तो पे जो बहुत सारे सेंटर चलते हैं। हाँ, अब जैसे सपोज कि वेदांत प्रभु के भक्ति वृक्षा में कई सारे भक्त हैं, वो ऑनलाइन क्लास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो टेम्पल जाते ही नहीं है। अगर टेम्पल नहीं जाएंगे तो सब कुछ ड्राई हो जाता है। तो ये तो हमारा एक अल्टरनेटिव एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, जूम केवल जूम एसोसिएशन लेना। जहां भक्तों का लाइव फिजिकल एक संघ है, उसको हमको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको कोई मतलब पर्टिकुलर भक्ति वृक्षा चेंज करना या कुछ करना है, वो तो हर कोई जो अपना करते हैं करे। लेकिन जहां एक कॉमन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, या साथ में बैठ के सब जप करते हैं, टेम्पल प्रोग्राम्स होते हैं, मंगला आरती हो गया, नरसिंह आरती हो गया, तुलसी आरती हो गया, अगर वो कहीं पे होता है, चाहे वो 10 लोगों की ही क्यों ना कर रहा हो, किसी एक घर में दुबई में या कभी, उसको हम ढूंढे और अगर जो हमारे आसपास है और वहां हम पार्ट बनने का प्रयास करें। बाकी जो क्लासेस आपका है भक्ति दीक्षा का, वो तो आप लेते रहिए वो गाइडेंस।
हरे कृष्णा। थैंक यू दिनेश प्रभु फॉर योर क्वेश्चन। राम भूमि माता जी, सो अंतिम प्रश्न है शायद ये। राम भूमि माता जी, आप प्रश्न कर सकते हैं। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या अपने आप को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा अभी प्रभु जी ने जो दुबई का क्वेश्चन पूछा, मैं अभी दुबई में हूँ। दुबई में रीजेंट स्कूल में हर संडे को प्रोग्राम होता है 10:30 to 2 o'clock। तो सारे दुबई के जो श्री वल्लभ प्रभु जी जो यहाँ के वो प्रेसिडेंट है, वो सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मुझे बस उनको ये बताना था। हरि बोल। और भी बहुत सारे भक्ति वृक्षा यहाँ पे चलते हैं। दुबई में बहुत बड़ा प्रोग्राम्स होते हैं। कीर्तन मेला अभी हुआ था दिसंबर में, हर साल दिसंबर में होता है, 3 दिन का। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। तो हरि बोल। रीजेंट स्कूल ग्रीन्स में। हरे कृष्ण। हाँ, अब जैसे मैं ही वेदांत प्रभु का काउंसिली हूँ, तो मैं टेम्पल में तो हूँ ही हूँ, टेम्पल में सेवाएं तो कर ही रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि वेदांत प्रभु का मैं काउंसिली हूँ तो केवल उनका ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा हूँ, बाकी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। सो दैट इज फॉर गाइडेंस बट काउंसलिंग। बट हमें यह समझना होगा कि इस्कॉन में 2 लाइन चलता है, एक मैनेजेरियल लाइन, एक स्पिरिचुअल लाइन। दैट इज वन इज अ लाइन ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड लाइन ऑफ सर्विस एलोकेशन एंड एंगेजमेंट। तो वो 2 लाइन अपनी जगह है, वो 2 लाइन का अपना वैल्यू है। अगर हम कहीं पे सेवा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी काउंसिली के, किसी भक्ति वृक्षा लीडर के से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जहां पर प्रैक्टिकल लोकल जो हम टेम्पल, लोकल जो इस्कॉन है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें थोड़ा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखना होगा, हमारा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना होगा। एवरी टेम्पल इन इस्कॉन इज शिला प्रभुपादास टेम्पल। दुबई में भक्त लोग, सोचिए दुबई का कल्चर, इंडिया में तो भक्ति करना आसान है, फिर भी दुबई में जहां एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भक्त लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना भक्ति कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम, माय दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज इन दुबई जो इतना कुछ कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि मुझसे तो पर्सनली जो मैंने सुना है, तो मुझे तो लगता है मेरे से तो करोड़ों गुना और अच्छे से भक्ति कर रहे हैं वो लोग वहां पे, इतने होस्टाइल इन्वायरमेंट होने के बाद भी, इतने चैलेंजेस होने के बाद भी। सो ये मतलब मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशन की बात है। तो वी आर कनेक्टेड विथ इस्कॉन, वी आर कनेक्टेड टू सर्व इस्कॉन। और जहां पे हम लोकली हैं, वो भी उतना ही हमारा है। स्पिरिचुअल गाइडेंस हम कहीं से भी ले सकते हैं वर्ल्ड वाइड। मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, मैं वेदांत प्रभु से स्पिरिचुअल गाइडेंस लेता रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोकल टेम्पल को सर्व नहीं करूंगा, मैं लोकल टेम्पल के डिवोटीज से मिलूंगा नहीं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूंगा। दैट इज नॉट इस्कॉन मूड या शिला प्रभुपाद मूड। So we have to gel with every devotee, we have to serve locally, जो local temple है उसके प्रति हमारा उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बताया अभी, जिससे जो प्रभु जी को भी पता चला होगा जहाँ पे होता है प्रोग्राम। So you can take this opportunity and in that way you will please even आत्मदर्शनी माता जी also इस broad एक अंडरस्टैंडिंग से। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। आज का सेशन काफी इम्पोर्टेंट सेशन था, जैसा कि प्रभु जी ने सारी डेमोनिक क्वालिटीज के बारे में बताया। और बहुत इम्पोर्टेंट है हम ज्यादा से ज्यादा साधु संग लें और ज्यादा से ज्यादा भजन क्रिया में इन्वॉल्व हो, सो दैट वी कैन प्रोग्रेस मच बेटर इन डिवोशनल लाइफ। तो प्रभु जी का आज हम बहुत धन्यवाद करेंगे इस इम्पोर्टेंट सेशन के लिए हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सेवा का अवसर दिया। अगर मेरे किसी भी वाणी से आपका कुछ आपको आहत हुआ हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन आपका था तो मैंने प्रयास किया परफेक्ट आंसर देने का। बस यही प्रयास किया था ताकि आपकी अच्छी से सेवा कर पाऊं। बात घुमा घुमा के करने से टाइम भी जाता है और बातें क्लियर भी नहीं हो पाती है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें शिला प्रभुपाद के शिक्षाओं के अनुरूप अंतर्गत। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।